नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 प्लान ऑफ एक्शन की, जिसकी हेल्प से हम अपने किचन को इजीली रिनोवेट कर सकते हैं। और ये 6 प्लान ऑफ एक्शन होते हैं: टीम कोऑर्डिनेशन, डिजाइनर रोल, टाइम शेड्यूल, इकोनॉमिकल मेथड, मटेरियल डिटेल और एग्जीक्यूशन पार्ट। तो दोस्तों, इन सब प्लान ऑफ एक्शन के लिए डिटेल में बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये चैनल मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को वीडियो के जरिए आप लोगों के लिए लाता रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के अंदर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन होता है टीम कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि जब भी हम अपनी किचन को रिनोवेट करना चाहते हैं उस समय हमें कुछ टीम्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये टीम हो सकती है आपकी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, टाइल, ग्रेनाइट, पीओपी, पेंट, ग्लास वर्क, गैस पाइपलाइन और कारपेंटर। इन सारी 7-8 जनों की टीम को आपको हैंडल करना होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनका कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे के काम को कमी निकालते हैं और इसके साथ साथ ही एक दूसरे ऊपर काम डालते रहते हैं कि पहले उसका काम होगा उसके बाद हमारा काम होगा। तो ये जो टीम कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि इस पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कैसे करें। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने किचन की डिज़ाइनिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका डिज़ाइन अगर फाइनल हो जाता है और उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती है, वो ड्राइंग फ्रीज हो जाती है, देन आप सबको उनके काम समझा सकते हैं। कहाँ उसके इलेक्ट्रिकल के पॉइंट आएंगे, कहाँ प्लम्बिंग के पॉइंट आएंगे, कहाँ टाइल लगनी है, कितनी हाइट पे काउंटर लगना है, कारपेंटर को क्या वर्क करना है, पीओपी को कैसे डिज़ाइन बनाना है, पेंट वर्क का बिल्कुल लास्ट में काम आता है, ग्लास वर्क वाले को ग्लास का काम मिल जाएगा। तो सभी का काम और उनका मटेरियल कहाँ कितना कैसे लगना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपनी डिज़ाइनिंग फाइनल करनी पड़ेगी। उस डिज़ाइनिंग के बिहाफ पे जो आपके टेक्निकल लेआउट बनेंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, टाइलिंग, ग्रेनाइट, इन सब को उनके हिसाब से उनके काम की चाल मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो टेक्निकल लेआउट है इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शंस के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप पूरी डिटेल के अंदर ये समझ सकते हैं कि टेक्निकल ड्राइंग किसी भी किचन की क्या होती है। दोस्तों, इसमें दूसरा प्लान ऑफ एक्शन होता है डिज़ाइनर रोल। जी हाँ, इसमें डिज़ाइनर का क्या रोल होता है, ये डिज़ाइनर प्रोफेशनल भी हो सकता है और आप खुद भी हो सकते हैं। जैसा कि आप अभी तक देख रहे होंगे, अगर आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तभी आप इस पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर को हायर करते हैं तो एक उसमें बेस्ट सॉल्यूशन ये मिल जाता है कि वो आपकी किचन की रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से आपको गाइड कर सकता है कि आपकी किचन का जो बेस्ट लेआउट है वो स्ट्रेट लाइन, एल शेप, यू शेप, पैरेलल किचन, किस टाइप का आपका किचन का डिज़ाइन बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या किचन की एसेसरीज़ और हार्डवेयर फिटिंग हो सकती है, वो सब आपको पूरा गाइड करके बताएगा। क्योंकि दोस्तों, एक डिज़ाइनर ही वो कड़ी होती है जो इस पूरी टीम को पिरो के एक चैन में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, हमने भी एक किचन की डिज़ाइनिंग जो 10x8 की एल शेप काउंटर की है, उस डिज़ाइन के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना के पब्लिश की है। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि एल शेप किचन के अंदर जो मेन प्लेसमेंट है, जैसे कि चिमनी, होब और सिंक, वो कहाँ होना चाहिए, उसके अंदर क्या बास्केट प्लान करनी चाहिए, उसके अंदर किस तरीके का मटेरियल यूज़ होना चाहिए, वो सारी डिटेलिंग हमने उस डिज़ाइनिंग में दे रखी है। और दोस्तों, इसी डिज़ाइनिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारी कुछ और वीडियो आने वाली हैं, जिसके अंदर कि आपका 10x6 की एल शेप काउंटर की किचन, 8x8 की पैरेलल किचन, 10x10 की यू शेप किचन, और इस तरीके से और भी कुछ डिज़ाइनिंग की हमारी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियोस का अपडेट आपको भी मिलता रहे तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है। दोस्तों, थर्ड प्लान ऑफ एक्शन होता है टाइम शेड्यूल। क्योंकि जब आप सबको उनका टेक्निकल लेआउट प्रोवाइड कर देते हैं तो आप उनसे उनकी टाइमलाइन पता कर सकते हैं कि किस टीम को कितना टाइम लगेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी किचन का पूरा प्लान कर सकते हैं कि पहले कौन सी टीम काम करेगी, दूसरे नंबर पे कौन सी टीम काम करेगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर फर्स्ट डे आप अपनी पूरी टीम को एक साथ उनका टेक्निकल लेआउट उनको हैंड ओवर करते हैं
तो ये हो जाता है फर्स्ट डे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क और मेसन वर्क, यानी कि कोई भी किचन को जो डिमोलिश करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिकल वर्क वाला जो है अपनी वॉल के अंदर वॉल चीजल करके उसमें पाइप फिट करता है, प्लम्बिंग वाला अपने पॉइंट के हिसाब से वॉल चीजल करके अपनी पाइपलाइन डालता है। तो इन तीनों टीम को काम करने में अगर 7 से 8 दिन लगते हैं, तो यानी कि फर्स्ट डे जब आपने टेक्निकल लेआउट दिया और 7 to 8 डेज जब वो उन लोगों ने अपना काम किया, तो 8 या 9 दिन हो गए। इसके बाद आपका जो कारपेंटर है वो अपने कैबिनेट्स को वहाँ पे इंस्टॉल करता है, 2 दिन वो भी लेगा, यानी 11 दिन हो गए। 11 दिन के बाद आपका जो टाइल और ग्रेनाइट लगाने वाला है वो वहाँ पे अपना काउंटर टॉप लगाएगा, डिजाइनर टाइल्स लगाएगा, कम से कम 4 या 5 दिन वो ले लेगा। तो यानी कि 11 और 5 16 दिन हो गए। इसके बाद आपका जो कारपेंटर है वो अगेन आपका हार्डवेयर और एसेसरीज शटर्स वगैरह फिट करता है, सर 2 या 3 दिन वो भी ले लेगा, 19 दिन। इसके बाद आपका पीओपी वाला जाके वहाँ पे अपना पीओपी का वर्क करेगा, पेंट वाला अपना वर्क करेगा, ग्लास वर्क वाला अपना ग्लास वर्क करेगा, जो गैस पाइपलाइन वाला है वो अपनी ग्लास पाइपलाइन की फिटिंग वहाँ पे करेगा। तो इन सब को देखते हुए अगर आप पूरा टाइम शेड्यूल देखना चाहते हैं तो करीब 25 से 30 डेज़ का ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन होता है। अब इसके अंदर अगर बाई चांस कोई भी टीम थोड़ा सा भी लूज़ होती है या अपने टाइम शेड्यूल को या अपने टाइम लाइन को आगे बढ़ाती है तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो सबकी टाइम लाइन मिलने के बाद आप इसको एक लॉक कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो है किचन इतने दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। फोर्थ एक्शन होगा हमारा इकोनॉमिकल मेथड, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि किचन के अंदर जो सबसे महंगा पार्ट होता है वो होता है उसका वुडन पार्ट। और वुडन पार्ट के अंदर अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए होता है किचन के अंदर, वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ मटेरियल। अब अगर हम वुडन में जाते हैं तो ये जो वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैठता है। तो इसका जो अल्टरनेट है, क्योंकि हमें इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाना है और अपने बजट में लाना है, तो हम अपने बॉटम कैबिनेट्स, क्योंकि इसके अंदर ना एक टॉप कैबिनेट होता है, एक बॉटम कैबिनेट होता है, तो जो बॉटम कैबिनेट्स हैं उसके अंदर हम मार्बल के पार्टीशंस खड़े करके ऊपर काउंटर लगा के अपनी किचन को रेडी कर सकते हैं। तो इससे हमारी काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि इसके अंदर जो उसका हार्डवेयर या एसेसरीज लगती है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका स्क्रू डायरेक्ट मार्बल के अंदर लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम देगा। बट अगर मार्बल के पार्टीशंस के अंदर आप एक पीवीसी की गिट्टी लगा के या फिर एक कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर से आप उस एसेसरीज़ को या अपने हार्डवेयर को उससे फिक्स करेंगे तो कभी भी मार्बल के अंदर ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आप इस किचन को, ये कंप्लीट मॉडुलर किचन तो नहीं कहलाएगी, सेमी मॉडुलर किचन कहलाएगी। अब ये सेमी मॉडुलर किचन क्या होती है, इसके लिए भी हमारा एक वीडियो पहले से आ चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं डिटेल में कि क्या और किस तरीके से ये बनता है। तो इस तरीके से आप अपने किचन को थोड़ा सा इकोनॉमिकल वे में ले सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ पार्ट रहता है आपका मटेरियल डिटेल की। अब क्योंकि जो मटेरियल है अगर हम उसकी बात करें तो वो करीब 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला पार्ट होता है किचन के कैबिनेट, सेकंड पार्ट होता है उसका हार्डवेयर, थर्ड पार्ट होता है उसकी एसेसरीज जिसे ड्रॉअर सिस्टम भी बोला जाता है, और फोर्थ पार्ट होता है उसके आउटर पैनल यानी कि शटर। बॉक्सेस के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि मार्बल के पार्टीशन लगा सकते हैं, आप इसमें प्लाई ले सकते हैं जो एमआर ग्रेड यानी मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई होती है, बीडब्ल्यूआर यानी बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाई होती है, एचडीएचएमआर बोर्ड यानी कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड, डब्ल्यूपीसी वुड पॉलीमर कंपोजिट पैनल बोर्ड, बोयलो। तो ये सारे मटेरियल आपके अवेलेबल रहते हैं बॉक्सेस के लिए। बात आती है हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर के अंदर आपके पास एक नॉर्मल हार्डवेयर आता है, एक सॉफ्ट क्लोज आता है जो स्लो मोशन में बंद होता है। इसके अंदर आप इंडियन कंपनी में जा सकते हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा बजट फ्रेंडली रहेगा। एसेसरीज़ के अंदर आजकल जो है एक तो वायर बास्केट आती है, इसके बाद इसके अंदर एक प्लेटिनम सीरीज़ आती है जिसके अंदर आपका जो बॉर्डर होता है वो वायर की जगह पाइप होता है। इसके बॉटम के अंदर एसीपी की शीट लगी हुई होती है, तो ये पूरी तरह नीचे से सॉलिड होती है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट जो भी उसमें रखा हुआ है वो कुछ भी नीचे नहीं गिरता है जो दूसरी बास्केट को ख़राब करे। और एसेसरीज़ में ही थर्ड नंबर पे आती हैं इनोटेक ड्रॉर्स जो सॉफ्ट क्लोज होती हैं। इसके अंदर इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों ब्रांड्स के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल है, तो इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। फोर्थ नंबर मैंने आपको बताया आउटर पैनल यानी कि जो शटर होते हैं। शटर के अंदर लेमिनेट, यूवी ग्लोस, एक्रेलिक ग्लोस, मेम्ब्रेन शटर, पीयू पॉलिस्टर, लेकर्ड ग्लास,
तो ये सारे सीरीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें से कि इकोनॉमिकल से लेके प्रीमियम या हाई एंड तक की किचन्स डिज़ाइन करी जाती है। सबसे ज़्यादा रफ एंड टफ आप इसको लेमिनेट में कर सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम लुक देना चाहते हैं तो एक्रेलिक में ले सकते हैं, कुछ हाई एंड प्रोडक्ट के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो लैकर्ड ग्लास में जा सकते हैं, या आपका जो ग्लोस पीयू पॉलिस्टर फिनिश आता है, हेमाटोन आता है, उसमें आप जा सकते हैं। ये आपको जो उसका जो किचन का ग्लैमर है वो काफ़ी बढ़ा देता है इस तरीके से। दोस्तों, हम इससे पहले भी एक टिप्स ऑफ मॉड्यूलर किचन के नाम से एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, तो आपको एक डिटेलिंग मिल जाएगी। अब बात आती है एग्जीक्यूशन पार्ट, जो 6th और लास्ट पार्ट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये एग्जीक्यूशन पार्ट आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो वो आपसे कुछ चार्ज ज़रूर करता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका टाइम, आपका मटेरियल, इन सब को भी काफ़ी हद तक बचा देता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप कहीं पे सर्विस या बिज़नेस कुछ भी अगर आप करते हैं और पीछे से आप कोई ना कोई फ़ोन आता रहता है कि भाई साहब ये मटेरियल ख़त्म हो गया है, या आके देख लीजिए ये डिज़ाइन हमने फाइनल करा है, और जब शाम को आप आते हैं तो चलता है वो सारी चीज़ गलत है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, आपका मटेरियल भी वेस्ट हो गया, आपकी लेबर भी वेस्ट हो गई। तो अगर आप किसी को एग्जीक्यूशन पार्ट के लिए हायर कर लेते हैं, किसी प्रोफेशनल को, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और आपकी किचन बहुत ईजीली बढ़िया तरीके से बन जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के ज़रूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन तो आपको देंगे ही, साथ में अगर आपका सवाल पे ऐसा लगता है कि कोई वीडियो बनना चाहिए तो हम उसके ऊपर कोई वीडियो बना के जल्द से जल्द उसको पब्लिश भी करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपने इस वीडियो को देखा सुना उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।